ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ, प्रसाद और शिवलिंग पर चूहे कूद रहे थे। कूदने दो, आप भोजन करो। लेकिन माँ, चूहे बार बार शिवलिंग पे चढ़ रहे थे और प्रसाद को गंदा कर रहे थे। आज सुबह से कुछ नहीं खाया, आप भोजन करो। लेकिन माँ, शिव जी की कथा के महादेव तो चेतन हैं। वे अपने पर चूहों को क्यों चढ़ने देंगे? बोलो माँ, पिताजी कहते हैं असली महादेव तो कैलाश पर रहते हैं, फिर इस नकली महादेव की पूजा क्यों? मूलशंकर, तुमने अपना व्रत क्यों तोड़ा? कुछ धर्म संस्कार सीखोगे कि नहीं? पिताजी, जब ये असली महादेव ही नहीं है तो मैं इनकी पूजा क्यों करूं? जब तक असली महादेव के दर्शन नहीं होते, मैं इस पत्थर के महादेव की पूजा नहीं करूंगा। सृष्टि का चक्र यूं ही घूमता रहा। उत्पत्ति, विकास, विनाश और पुनरोत्पत्ति, शोक, विषाद, विचार सब अपनी अपनी गति से आते और जाते रहे। सुख संपत्ति और धन धान्य से भरे करशन जी के घर पर भी एक दिन घोर दुख की कालिमा छा गई, जब उनकी 14 वर्षीय पुत्री की अचानक हैजे से मृत्यु हो गई। किशोर मूलशंकर सोच में पड़ गया कि कैसे कुछ ही घंटे पहले तक हंसती खेलती उसकी बहन मर गई। उसके हृदय को गहरा धक्का लगा। मूलशंकर के मन में वैराग्य की जड़ पड़ गई। 5 साल बाद मूलशंकर के एक बहुत ही धर्मात्मा चाचा की भी मृत्यु हो गई। वो विचार में डूब गया कि क्या सब इसी तरह मर जाएंगे, और वो स्वयं भी। ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मृत्यु का दुख छूट सके। मूलशंकर के मन में वैराग्य की भावना और भी गहरी हो गई। समय बीतता गया। बेटा पूरे 19 साल का हो गया है। अब हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। एक अच्छे घर से रिश्ता भी आया है। लड़की बहुत गुणवान और सुंदर है। तुम्हारी क्या राय है? ठीक ही तो है, पढ़ भी बहुत लिया है, और हमें कौन सी उसे नौकरी करवानी है। संयोग देखकर बात नक्की करो। मूलशंकर, सुना है तुम्हारा विवाह होने वाला है? हाँ, घर में तो बात चल रही है, परंतु मैं गृहस्थ आश्रम नहीं करना चाहता। मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहकर योग साधना करना चाहता हूँ। सुन रही हो अपने लाडले के राधे? विवाह नहीं करना है, योगी बनकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है, घर बार छोड़कर सन्यासी बनना है। हे भगवान! अब एक दिन का भी विलंब करना ठीक नहीं। मैंने कल ही कन्या के पिताजी को यहाँ बुला लिया है, और आज से उसकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद। इस पढ़ाई लिखाई के कारण ही तो उसके दिमाग में उल्टा सीधा घुसता है। पिताजी, मेरी काशी जाकर अध्ययन करने की इच्छा है। सुना है वहाँ बड़े बड़े विद्वान और योगाचार्य रहते हैं। कुछ नहीं, आपकी जितनी शिक्षा होनी थी उतनी हो चुकी। अब तक हमने आपकी हर बात मानी और उसका फल भी भुगता। अब और कुछ नहीं। और पढ़कर तुम्हें कोई नौकरी तो करनी है नहीं। बस अब आपका विवाह नक्की कर दिया है, अपनी गृहस्थी संभालो। और जब मूलशंकर ने जान लिया कि उसके माता पिता उसका विवाह किए बिना न मानेंगे, तो वो 21 वर्ष की आयु में संवत 1903 को गुपचुप घर से भाग निकला। रास्ते में उसे साधुओं के वेश में कुछ ठग मिले। इधर आओ बच्चा,
तुम कौन हो बच्चा और कहाँ जा रहे हो? मेरे मन में वैराग्य की तीव्र भावना है और मैं योग साधना करना चाहता हूँ। इन कीमती वस्त्रों में साधना नहीं हो सकती है। बच्चा अगर सच्चा बैरागी बनना चाहता है तो इन आभूषणों के मोह माया से दूर हो जा। ये कर्ण श्रृंगार, ये मुद्रिका, ये सब योग साधना में बाधक हैं। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैंने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया, उसी उद्देश्य की प्राप्ति की राह में इन तुच्छ कपड़ों और आभूषणों को रोड़ा नहीं बनने दिया जा सकता। मूलशंकर ने सुना था कि सायला में लाला भगत के स्थान पर अनेक योगी तथा संत आते रहते हैं, लेकिन उसे वहां वैसा कुछ नहीं मिला। लाला भगत के स्थान पर ही मूलशंकर को एक ब्रह्मचारी मिला और उसने उसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी। मित्र मूलशंकर, आज से आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए और आपका नया परिचय होगा नैष्ठिक ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य।